हेलो बच्चों, कैसे हो क्लास 5। आज हम माँ कहे एक कहानी जो हम कविता पढ़ रहे थे उसका दूसरा भाग पढ़ेंगे। किसके द्वारा लिखी गई कविता है? कविता है मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखी गई। किनके द्वारा लिखी गई है? ध्यान से सुनिए। माँ कहे एक कहानी मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखी गई कविता है। हाँ, तो हमने कविता के पहले भाग में क्या देखा? हमने कविता के पहले भाग में देखा कि छोटा राहुल अपनी माँ से जिद करता है कि माँ उन्हें कहानी सुनाओ। माँ ने ये कहा कि क्या तुझे लगता है कि मैं तेरी नानी हूँ? तो राहुल ने कहा कि नहीं, तुम मेरी नानी नहीं हो, लेकिन ये दासियां कहती हैं कि तुम मेरी नानी की बेटी हो। सुनाओ मुझे एक कहानी, राजा का हो या रानी का हो, किसी का भी हो, मुझे एक कहानी सुनाओ। अब माँ ने कहानी सुनाना शुरू किया कि राहुल के पिताजी सुबह सुबह बगीचे में टहल रहे थे, सुबह ताज़ी हवा का मज़ा ले रहे थे। उसी समय एक हंस ऊपर से आकर गिरा जिसमें तीर विधा हुआ था, जिसको तीर से किसी शिकारी ने मारा था और उनके सामने आके गिरा। आगे देखते हैं क्या हुआ। हुई पक्षी की हानि, करुणा भरी कहानी। चौक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया। मतलब चौंक कर, घबरा कर उसने, किसने? राहुल के पिताजी ने उस हंस को उठाया, नया जन्म सा उसने पाया। इतने में आंखें टक आया, लक्ष्य सिद्धि का मन। मतलब राहुल के पिताजी ने उस हंस में से तीर निकाल के उसको उठाया, उसको ठीक करने का सोचा। लेकिन इतने में जो शिकारी था, जिसने हंस का शिकार किया था, वह आ पहुंचा और वह हंस को वापस मांगने लगा। वो कहने लगा, मुझे हंस वापस करो, ये मेरा हंस है क्योंकि इसको तीर मैंने मारा है। लेकिन आगे देखिए राहुल के पिताजी क्या कहते हैं। लक्ष्य सिद्धि की मानी, कोमल कठिन कहानी। मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी। तब उसने जो था खगभक्षी, हट करने की ठानी। अब बढ़ चली कहानी। हुआ विवाद सदय निर्दय में, उभय आग्रही थे स्व विषय में। गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। अर्थात जब वो आखिर तक शिकारी आकर हट करने लगा कि इस पक्षी को मैंने मारा है, इस पर मेरा अधिकार है, मुझे वापस कर दो, तो उसने क्या किया? उसने कहा कि नहीं, मारने वाले से बचाने वाला ज़्यादा बड़ा होता है, उसका अधिकार अधिक होता है। मैंने इस हंस को बचाया, मृत्यु के मुंह से मैंने इसको नया जीवन दान दिया, तो ये मेरा हंस हुआ, मैं इसे तुम्हें नहीं दूंगा। यह बात, दोनों के वाद विवाद में यह बात न्यायालय तक पहुंची और सभी ने यह बात सुनी, सभी ने यह जाना। सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। मतलब चारों तरफ ये कहानी फैल गई। आगे देखते हैं क्या हुआ। राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका। कह दे निर्दय जय हो जिसका, सुन लूं तेरी बानी। माँ मेरी यह बानी,
मैं सुन रहा कहानी। अब राहुल की माँ ने राहुल के तरफ प्रश्न छोड़ा, उत्तर राहुल पर छोड़ा, यह बोलकर कि इसका निर्णय तुम ही लो कि मारने वाला ज़्यादा बड़ा है या बचाने वाला ज़्यादा बड़ा है। किसका हंस पर अधिकार होना चाहिए, मारने वाले का होना चाहिए या बचाने वाले का होना चाहिए। किसी का भी निर्दय होकर तुम ये पक्ष लोगे, तुम किसी का, अपने पिताजी का या आखेटक का या फिर शिकारी का, आखेटक या शिकारी का या अपने पिताजी का पक्ष लेने से पहले सोच समझ कर कहना कि कौन सही है और कौन गलत है। कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य उसे उबारे, रक्षक पर भक्षक की बारी, न्याय दया की दानी, तूने गुनी कहानी। अर्थात राहुल का भी यही निर्णय है कि जो रक्षक है वो भक्षक से बहुत ऊपर होता है। चिड़ी मार, जो चिड़िया को मारते हैं फिर उसको खाते हैं, चिड़ी मार से ज़्यादा चिड़िया को बचाने वाला उस चिड़िया का ज़्यादा अधिकारी होता है, उसका अधिकार उस चिड़िया पर ज़्यादा होता है। अर्थात भक्षक से रक्षक ज़्यादा बड़ा होता है, रक्षक का अधिकार भक्षक से अधिक होता है। बच्चों, आपको क्या लगता है किसका अधिकार उस हंस पर होना चाहिए? क्या उस शिकारी का या जिसने उस हंस को बचाया उसका? आप इस प्रश्न का उत्तर अपने आप लिखोगे। ये प्रश्न किताब में नहीं, मैंने आपको पूछा है। प्रश्न लिखेंगे कि हंस पर किसका अधिकार अधिक है, रक्षक का या भक्षक का? आप एक शब्द में उत्तर दोगे। अगर आपको लगता है कि शिकारी का उस पर अधिकार है तो आप शिकारी लिखोगे। अगर आपको लगता है कि नहीं, रक्षक का उस पर अधिक अधिकार है तो आप रक्षक लिखोगे। बेटा, ये कविता आप लोग अपने कॉपी में लिखोगे। ये कविता आप लोग अपने कॉपी में लिखोगे, पूरी कविता आप लोग अपने कॉपी में लिखोगे और अगले पेज में आप देखोगे शब्दार्थ है। अगले पेज में जो शब्दार्थ है वो शब्दार्थ आप लिखोगे। ये आपका होमवर्क है। राइट द पोएम एंड राइट वर्ड मीनिंग, ये आपका होमवर्क है। चेटी, दासी, हठी, हट करने वाला, तात, पिता, भ्रमण, घूमना, सुरभि, सुगंध, हिम बिंदु, ओस की बूंदे, खग, पक्षी, सहसा, अचानक, विद्धत, छिदा हुआ, शर, वाण, आखेटक, शिकारी, लक्ष्य, निशाना, आहत, घायल, खगभक्षी, पक्षियों को खाने वाला, विवाद, झगड़ा, सदैव दयावान, निर्दय, दया से रहित, उभय, दोनों, आग्रही, निवेदन करने वाला, स्व, अपना, व्यापक, विस्तृत, बानी, वाणी, निरपराध, बिना अपराध का। ये वर्ड मीनिंग आप अपने आप लिखो। ये वर्ड मीनिंग आप अपने कॉपी में लिखोगे और पोएम भी अपने कॉपी में लिखकर स्कूल के द्वारा दिए गए वेबसाइट में, मेल में आप मेल करोगे। मैं आप इसको चेक करके दूंगी। धन्यवाद।